ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन 6 बैंड के साथ पॉसिबल है, 7 बैंड के साथ भी पॉसिबल है। सब क्लास 189 में जा सकते हैं, 190 में जा सकते हैं, 491 में जा सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में जा सकते हैं, पीएनपी में जा सकते हैं। यूएसए के मैंने आपको दोनों वीज़ाज बता दिए, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में आपको बता दिया। इनमें से जो भी अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगती है उस अपॉर्चुनिटी में जो है वो आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। कुछ आपके क्वेश्चन जो है उनको आंसर कर देते हैं एंड फिर आपसे इजाज़त लेंगे। थैंक यू वेरी मच उमैर, आपने बताया कि जी आवाज़ क्लियर आ रही है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में पूछना चाह रहे हैं राना अदनान। अदनान, अगर आप मुझे थोड़ा सा वो प्रोफाइल आपका पता होता तो फिर मैं डेफिनेटली जो है वो आपको बता देता कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो सेल नंबर है हमारा वो आपको दैट इज 030858577777। सेल हमारा जो वर्किंग आवर्स हैं दैट इज 10 to 6, ठीक है। 24 आवर्स हम काम नहीं करते। तो कुछ लोगों का वो हमें रिस्पांस आता है कि जी हमने मैसेज किया है, लेकिन वो मैसेज कब किया, आपने रात शाम को 6 बजे के बाद किया, तो वो आपको फिर अगले दिन ही रिस्पांस मिल सकता है। तो बेस्ट थिंग इज कि आप 10 to 6 के दरमियान में कॉल करें या मैसेज कर लें। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं at vcare@immigrationexperts.pk। तो हमारी टीम जो है वो आपका सीवी जो है उसे रिव्यू करती है और आपको रिस्पांस करती है। इसके अलावा हमने फ्री में कैलकुलेटर बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का कैलकुलेटर है, कैनेडियन इमिग्रेशन का कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर खुद ही आपको बता देता है कि आप किस प्रोग्राम में जो है वो आप एलिजिबल हैं। Alright जी, which country offer GP job without any exam? डॉक्टर साहब, मुझे मुश्किल है कि कोई ऐसा, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है और मेडिकल जो है ये पूरी दुनिया में जो है ये लाइसेंसिंग ऑक्यूपेशन में आता है। तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस होगा तो ही आप जो है वो आपको एज जीपी, मैं जिन कंट्रीज में हम डील करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है या यूके है। इन यहाँ पर तो आपको मेडिकल का एग्जाम आप पास करेंगे तो आप फिर ही कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। हाउएवर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में डॉक्टर्स के लिए एक बड़ी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एग्जाम वाला राउट जो है वो आप नहीं लेना चाहते, अगर आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, किसी बड़े क्लिनिक के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उसके मैनेजर हैं, तो फिर आप ये वाला राउट ले सकते हैं कि आप विदाउट क्लियरिंग मेडिकल एग्जाम आपकी इमिग्रेशन हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की विद 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल। शाहिद महमूद हैं जी, शाहिद साहब गुजरांवाला से हैं। वो कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की डिटेल आपको चाहिए। शाहिद साहब, मुझे अगर आप अपना सीवी सेंड कर देंगे at vcare@immigrationexperts.pk तो फिर डेफिनेटली आपको जो है वो हम रिस्पॉन्ड कर देंगे कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में देर आर डिफरेंट वेज टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया, रादर देन कि मैं एक एक चीज़ को यहाँ डिस्कस करूँ। बेस्ट ये होगा कि आप अपना सीवी सेंड करेंगे, सीवी में अपनी एज जरूर मेंशन किया करें, अपनी क्वालिफिकेशन कब आपने कंप्लीट की है, क्वालिफिकेशन कंप्लीशन ईयर जरूर मेंशन किया करें, और एक्सपीरियंस आपने कब स्टार्ट किया, कब एंड किया, ये चीज़ें आपकी सीवी में होंगी। और अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपके स्पाउस जो है उनका सीवी भी हमें रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप एक ही दफ़ा में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेंड करेंगे तो फिर डेफिनेटली जो है वो आपके साथ आपको टीम जो है वो रिस्पॉन्ड कर देगी और आपको आपके क्वेश्चन जो है उनका आंसर मिल जाएगा कि आपकी ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन कैन बी अ पॉसिबिलिटी और इट कांट बी अ पॉसिबिलिटी। दानियाल पूछ रहे हैं कि जी डू वी डील विद कनाडा? यस ऑफ कोर्स, कनाडा में हम आपका इमिग्रेशन डील करते हैं, स्पाउस वीज़ा डील करते हैं, स्किल्ड माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ, जॉब ऑफर को डील करते हैं, विजिट वीज़ा को डील करते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो हम कनाडा में डील करते हैं। Any country without IELTS age 40? अमजद साहब, I'm really sorry, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिनको हम डील करते हैं। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हम स्पेसिफिक कंट्रीज को डील करते हैं। तो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और न्यूजीलैंड है, यूएसए है जहाँ पे आपको आइल्स नहीं चाहिए EB3 वीज़ा के लिए, लेकिन उसमें भी जो एज की लिमिट हमारे पास है वो 40 से आपकी एज कम होनी चाहिए। अच्छा जी,
अच्छा, ट्रैवल लॉग है जी, इन्होंने कहा जी 2 साल हो गए हैं आपके पास आए थे और आप ने हमें जो है वो 2 साल बर्बाद हो गए और ये कहीं नहीं जा सके। उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी। आप अगर अब हम उसको देखें कि इमिग्रेशन में जो है वो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इमिग्रेशन एक प्रोसेस का नाम है। आप इमिग्रेशन में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप वो रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, फिर आप वेट करते हैं। पॉइंट सिस्टम नीचे आता है, पॉइंट सिस्टम ऊपर जाता है। आप कभी पॉइंट सिस्टम नीचे आता है तो आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट नहीं होता, कभी आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट होता है तो पॉइंट्स ऊपर चले जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस का नाम है। इट इज़ नॉट लाइक कि जी किसी की वजह से आपको जो है ये हुआ है। अपॉर्चुनिटी ऐसे ही होती है। बहुत सारे लोग हैं, आपने एक एमबीए की डिग्री की, उसके बाद जॉब नहीं मिली, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने एमबीए करते हुए 16 साल बर्बाद कर दिए। भाई एमबीए की जो क्वालिफिकेशन है उसने एनेबल किया है कि आप मार्केट में जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। But it doesn't MBA की डिग्री doesn't mean that it is a guarantee that you'll get a job or you will be successful in business. MBA की डिग्री तो आपको enable करती है। तो बर्बाद कुछ नहीं होता। हम एक 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 रिस्क है जो हमें लेना है। तो अब क्या करें? अगर कोई ऐसा एमबीए हमें मिले जिसको जॉब नहीं मिली या जो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो क्या करें? अब एमबीए करना लोग छोड़ दें। इसी तरह बाकी सारी क्वालिफिकेशन है, तो क्या लोग क्वालिफिकेशन लेना छोड़ दें? एक बंदा है, उसने बिजनेस किया तो बिजनेस उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर क्या करें? बाकी लोग बिजनेस करना छोड़ दें? ऐसे तो नहीं होता। रिस्क है, लेना पड़ेगा। गाड़ी है, गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी बाहर निकाले, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, बंदे की डेथ हो जाए, तो क्या करें? अब लोग गाड़ियां चलाना छोड़ देंगे, गाड़ी चलाने में तो डेथ हो जाती है। भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क लेंगे तो जो लोग निकल जाते हैं वो रिस्क रिस्क टेकर्स यही होते हैं कि रिस्क लेते हैं। अगर लगे कि भाई मैं जा सकता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी नहीं इमिग्रेशन हो पा रही, कनाडा की नहीं हो पा रही, तो आप कोई और ऑप्शन देख लें। तो बर्बाद कुछ नहीं होता। आपको जो जिंदगी को देखने का नजरिया है वो शायद चेंज करने की जरूरत है। मेरे पास आने से मैं कभी भी ये गारंटी नहीं करता हूँ कि आप मैं आपकी इमिग्रेशन करा दूंगा, ठीक है। हम तो आपको असेसमेंट देते हैं कि भाई ये है आपकी असेसमेंट, पॉइंट सिस्टम ये चल रहा है, ठीक है। आप इन पॉइंट सिस्टम को देखें, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप